ओके, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते, पीछे की क्लिप स्टॉप हो गई थी, तो ये सेपरेट क्लिप में पीछे के कनेक्शन में यही आगे बढ़ाते हैं। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ते हैं। इन्होंने जैसे कंडक्शन में हमने पढ़ा है, कंडक्शन में रेट ऑफ हीट फ्लो dq/dt को हमने क्या लिखा था, माइनस के ए डी टी बाई एल, तो एल को हम dx भी लिख सकते हैं, dt/dx। ये हमने कंडक्शन में पढ़ा था, दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कंसिडर करते हैं एक हॉट बॉडी, लेट्स से दिस इज अ हॉट बॉडी, ये हॉट बॉडी हमारे पास है जिसका टेम्परेचर T है, ये हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट्स से है T0, ठीक है। सराउंडिंग को थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं, इसका टेम्परेचर T है, ठीक है, और इसको हमने कूल एनवायरनमेंट में रखा है, सराउंडिंग ले ही लेते हैं T0, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं T इज ग्रेटर देन T0, इसका मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग कैसा है, लोअर टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बॉडी इमिट्स मोर रेडिएशन, ज्यादा हीट रेडिएट करेगी, देन दी एब्जॉर्प्शन, बॉडी का टेम्परेचर पहले से ज्यादा है, रेडिएशन करेगी क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, एब्जॉर्प्शन इसका कम होगा, ये बात हमने कही, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि रेडिएट करेगा ना, रेडिएट करने के बाद बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, सराउंडिंग जितना हो जाएगा, ये चीज हमें पता है, लिख के भी दूंगा, पहले समझ लो बात को। इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये बॉडी का है, दिस इज अ बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये कूल है, कूलर एनवायरनमेंट, कूलर एनवायरनमेंट में हमने इसे रखा, ठीक है। दिस इज ए हॉट बॉडी, ठीक है। तो ये जो बॉडी हीट लूज कर रही है, इसका क्या रेट होगा भाई, जैसे हमने dq/dt रेट ऑफ हीट फ्लो लिखा था कंडक्शन में, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, dq/dt रेडिएशन के द्वारा, वो हमें जानना है, और वो किसने बताया था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने बताया, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट लिख के दे रहा हूँ। कंसीडर ए हॉट बॉडी एट टेम्परेचर capital T placed in an environment at lower temperature, तब क्या होगा, बॉडी emit more radiation, body emit more radiation than it absorbs and cools down while the surrounding क्या करेगा, while surrounding absorbs radiation from body and warm up। सिंपल सी बात अपनी भाषा में, हॉट बॉडी हीट रिलीज करेगी, एनवायरनमेंट इसको गेन करेगा, तो हॉट बॉडी बिकम्स कूल, एनवायरनमेंट विल बिकम हॉट। हीट रेडिएशन करने से हॉट बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होगा क्योंकि हीट ये रिलीज कर रहा है थ्रू रेडिएशन, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये मैथमेटिकली होगा कैसे, ठीक है। द बॉडी is losing energy by emitting radiations and this rate, इसकी रफ्तार जाननी है, हीट एनर्जी लूज करने की रफ्तार क्या है, दैट इज dq/dt। बताओ, तो वो जो dq/dt है, स्टीफन काका ने देखा कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हम उसका फल खा रहे हैं बस, ठीक है। तो उसका कंक्लूजन इन्होंने ये कहा कि वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ किया होगा, कैलकुलेशन वगैरह जो कुछ किया होगा, उन्होंने कहा ये जो रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ दिस बॉडी है, दैट डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू द पावर 4।
टेम्परेचर टू द पावर 4 इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका अगर टेम्परेचर T है, इसका T टू द पावर 4 करेंगे, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या इसी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, रेट ऑफ हीट लॉस? उसने कहा नहीं, और एक चीज है, ये जो हीट लॉस है या रेट ऑफ हीट लॉस है वो उसके सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसका सरफेस एरिया कितना है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसने कहा कि ये डिपेंड करेगा उसकी इमिसिविटी के ऊपर, स्मॉल ई। ई की वैल्यू होती है ना 0 से 1, ब्लैक बॉडी रहेगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे, इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो अगर मैं लिखूंगा dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ई ए टी टू द पावर 4। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के बाद, ये तो फाइनल रिजल्ट है ना, ये तो हाईलाइट होना चाहिए, मैं जगह बना देता हूँ यहाँ थोड़ी। तो dq/dt इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट सिग्मा से देते हैं, दिस इज सिग्मा। ठीक है, ई ए टी टू द पावर 4, ई ए टी टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास मिला। दिस इज द rate of heat loss to the surrounding. What is sigma? Sigma is a constant. इसको कुछ नाम होगा? यस, इसको कुछ नाम है। इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन, या जनरली इसको हम कहते हैं, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कुछ वैल्यू होगी, कांस्टेंट है तो यस वैल्यू होती है। इसको क्या वैल्यू होती है, तुम यहाँ लिखते हैं इसे, सिग्मा की वैल्यू होती है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 एंड 8। 5.67 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो 567 ये नंबर से हम इसे याद रखेंगे, 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, और बहुत ज्यादा नंबर बड़ा हो गया, माइनस होता है, तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अभी इसका यूनिट पता करना पड़ेगा। सिग्मा इज व्हाट, इट इज अ कांस्टेंट। ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल इसने इनकी वैल्यू निकाली 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, ये क्या है, जूल पर सेकेंड, दैट इज वैट। इमिसिविटी को कोई यूनिट नहीं होता भाई, से यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ मैं। इफ दिस इज अ पार्ट 1, आई विल राइट पार्ट 2 हियर, वेर सिग्मा, यहाँ पे मुझे इक्वेशन लिखने दो, dq/dt इज इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। मैंने बोला इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड या वैट कह दो, वैट होगा। सिग्मा का कितना है वो कैलकुलेट करना है मुझे। ई को कोई यूनिट नहीं होता, इट्स जस्ट अ रेशो, ये मीटर स्क्वायर। टी टू द पावर 4 है, मतलब इसको अगर मैं केल्विन में मेजर करता हूँ तो केल्विन टू द पावर 4। तो सिग्मा का यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ सिग्मा, यूनिट ऑफ सिग्मा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे वैट, ये मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, केल्विन टू द पावर 4 भी नीचे आ जाएगा। सो वैट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर टू केल्विन टू 4। ये इसका यूनिट है। डायमेंशन तुम्हारे ऊपर है, डायमेंशन निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आया डायमेंशन। This is watt per meter square, Kelvin to the power 4 is the unit of this Stefan Boltzmann constant। उसकी वैल्यू इतनी होती है तो उसके सामने हम उसका यूनिट भी लिख देते हैं, दैट इज watt per meter square Kelvin raised to 4। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा कि ये जो हीट लॉस है हॉट बॉडी का टू द सराउंडिंग वो कितना होगा, वो इतना होगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, अगर इसको तुम कंपेयर करो कंडक्शन के ऊपर, और कौन सा फास्ट है, जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जाऊँ क्या इसे, आगे के पेज पे आते हैं। हमने अभी रेडिएशन में हीट ट्रांसफर देखा, हीट ट्रांसफर रेट, रेडिएशन एंड कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन में हमने क्या देखा था, dq/dt इज इक्वल्स टू -ka t टू द पावर -ka dt/dx।
dt बाय, सर 1 मिनट लास्ट साइड लो। रुक जा, और रेडिएशन में हमने देखा dq बाई dt इज इक्वल्स टू क्या मिला अभी, इसको माइनस साइन लगा सकते हो क्योंकि वो भी हीट लॉस हो रही, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की पावर देखो कितनी है, 1, यहाँ पे पावर देखो कितनी है, 4 है, मतलब इसका रेट कितना है, टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या है, ये डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी टू द पावर 4, एंड हियर यू कैन से डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द टी ओनली, दैट टेम्परेचर डिफरेंस और नीचे ग्रेडियंट अगर हम कांस्टेंट पकड़ते हैं, hence this is a faster rate, faster, this is slower compared to heat radiation, ये हमने यहाँ से देखा। ओके, चलो पीछे चलो, ये लिख लो, फिर हम आगे इसकी बातें करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन। ये बॉडी थी हमारी जिसका टेम्परेचर T था, सराउंडिंग का टेम्परेचर था T0, ठीक है। इनके बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, तो हमने कहा कि इसका रेट ऑफ हीट लॉस कितना है। रेट ऑफ हीट लॉस हमने यहाँ पे पहले स्लाइड पे निकाला, रेट ऑफ हीट लॉस बाय ए बॉडी, हमने अभी लिखा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए जो मैंने हेडिंग लगाया है, नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन, मतलब इनके बीच में कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है। ये क्या है भाई, ये तो ये छोड़ रहा है कितनी हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। ये भी कुछ हीट लेगा, तो इनके बीच में कितना एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन, कुछ नहीं है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, दिस इज द नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है। सराउंडिंग कितना हीट एक्सचेंज कर लेगा, दैट इज दिस थिंग, ठीक है। हेडिंग में एक चीज अगर और मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे, एंड नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन एंड रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे इसे कवर कर लेता हूँ, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहते। रेट ऑफ कूलिंग भी एक चीज होती है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था एक चीज, कुछ में यहाँ पे, हाँ ये कप बशी, कप एंड सॉसर, अगर हम इनसे पूछते हैं कि दोनों में से, तुम लोगों ने आंसर मुझे दिया भी था, सॉसर या कप में से हीट रेडिएशन फास्टर कहाँ से होगा, तुमने आंसर दिया था सॉसर में से रेट ऑफ हीट रेडिएशन जल्दी होगा, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ हीट रेडिएशन या हीट लॉस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका डी क्यू बाई डी टी ज्यादा होगा कंपेयर टू डी क्यू बाई डी टी ऑफ कप। वाई, इसका एरिया A1 है, वशी का एरिया A2 है, बिकॉज A2 is greater than A1 and we know that rate of heat transfer is directly proportional to the area by this expression, ठीक है। ये रहा रेट ऑफ हीट रेडिएशन। क्या इसके बारे में और चीज क्वेश्चन है अभी इसके बारे में, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम इसे डील करेंगे। तो क्या टेक अवे मिला हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से, एक फॉर्मूला मिला, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, वेयर सिग्मा इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। A is cross section area, not cross section area, it's a surface area. E is a emissivity and T is a temperature which is to the power 4. सिग्मा की वैल्यू मिली हमें 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin raised to 4, यहाँ से हम इसका यूनिट देखा। ओके, ब्लैक बॉडी का कोई भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एक छोटा हेडिंग यहाँ पे ओपन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन हो गया, रेट ऑफ हीट रेडिएशन
फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहेगी तो ये इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे? सिंप्लीफाई करते इसे, मेरे पास फॉर्मूला था, ठीक है, हम दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। एक ऑर्डिनरी बॉडी और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनरी बॉडी थी जो हीट छोड़ रही थी, यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी है जो हीट रिलीज कर रही थी, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर T है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम लिखेंगे एक्सप्रेशन dQ/dt इज इक्वल्स टू सिग्मा E(A)T⁴। इसकी इमिसिविटी E होगी। ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी कोई बताए मुझे कितनी होती है? 1 तो E इज इक्वल्स टू 1 डालो बस। सो dQ/dt इज इक्वल्स टू सिग्मा A(T⁴। लिख सकते हैं हम ये, बस यहाँ से E की वैल्यू को 1 कर दो तो वो ब्लैक बॉडी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, dQ/dt नेट होगा सिग्मा E(A)T⁴ माइनस T⁴. यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक बॉडी के लिए तो dQ/dt नेट लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी टू द सराउंडिंग इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴ माइनस T⁴. फॉर्मूला एक ही है, बस समझना है कहाँ E को हटा दिया, कहाँ E नहीं, कहाँ T⁴ लेना है, कहाँ T⁴ माइनस T⁴. कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, बस E को कहाँ कितना रखना है और T⁴ कब इंक्लूड करना, ठीक है। वो क्वेश्चन से और क्लैरिटी उसके ऊपर हमें मिलेगी। तो चलते एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। An electric heater of power 1 kilowatt emits thermal radiation and the surface area of the heating element is 200 centimeter square. If this heating element is treated like a black body, find its surface temperature. Assume temperature of element is much higher than the surrounding. यहाँ पे एक हीटर दिया है जिसका टेम्परेचर T है, जो हमें फाइंड आउट करना है। वो सराउंडिंग टेम्परेचर से काफी ज्यादा है। इसका पावर है दैट इज dQ/dt इज 1 किलोवाट, सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स अ ब्लैक बॉडी। रेडिएशन के कारण ये हीट ट्रांसफर हो रही है, तो टेम्परेचर बताओ इस फिलामेंट का, इस इलेक्ट्रिक हीटर का कितना है। फॉर्मूला हमारे पास है dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा E(A)T⁴ माइनस T⁴. सराउंडिंग टेम्परेचर कंपेयर टू हीटर के टेम्परेचर काफी कमजोर है, छोटा है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ब्लैक बॉडी गिवन है, ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी 1 होती है। बाकी की वैल्यू हमें दी है, dQ/dt को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, E1 है, एक पुट कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, मीटर स्क्वायर करने के लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, T⁴ यही निकालना था, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर निगलेक्ट कर दिया। यू सॉल्व दिस एंड होमवर्क पे देखना ये आंसर कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है, a white hot metal wire at 3000 Kelvin has a radius 0.075 centimeter. Calculate rate per unit length at which at emission radiation, मतलब उसका रेडिएशन हो रहा है, इमिट कर रही है थ्रू रेडिएशन, और उसकी इमिसिविटी है जो हॉट मेटल वायर है 0.35 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम इग्नोर करो, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटल वायर है, वायर 1 डायमेंशनल होती है, पतली सी वायर है ये, ठीक है। एरिया दिया है, मतलब ये 2D होगी, नॉट 1D। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ दिया है क्या हमें? नहीं। इसकी रेडियस दी है, लेकिन रेडियस कितनी दी है? 0.05 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी दी है? हाउ मच इज द लेंथ? मेंशन नहीं किया, लेकिन एक हिडन इंफॉर्मेशन दी यहाँ पे, पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी लेंथ हम 1 मीटर कंसिडर करेंगे। कैलकुलेट द रेट, हीट निकलने का पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए कितना, वो रेट हमें बताओ। dQ/dt फॉर 1 मीटर लेंथ हमें निकालना है।
अच्छा, यहाँ से हीट निकलेगी। हीट कहाँ से निकलेगी बेटा? इसके सरफेस से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, इसके सरफेस से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हीट रेडिएट करेगी। ठीक है, मुझे सरफेस एरिया पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा। मेरे पास फॉर्मूला है। व्हाट इज माय फॉर्मूला? dq by dt is equals to dq by dt is equals to sigma e a t to the power 4 minus t naught to the power 4। ठीक है, तो dq by dt हमें फाइंड आउट करना है। आई वांट टू फाइंड आउट dq by dt। सिग्मा की वैल्यू मुझे पता है, कितनी होती है सिग्मा की वैल्यू? 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। इमिसिविटी ब्लैक बॉडी नहीं है ये, इसकी इमिसिविटी दी है 0.35। 0.35 लिख दिया मैंने। मुझे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर इग्नोर कर देंगे हम, और ये टेम्परेचर कितना है वायर का? 3000 केल्विन। बाप रे, 3000 केल्विन टू द पावर 4 ये करें। ठीक, सराउंडिंग हीट इग्नोर करो, मतलब इसको 0 कर दिया है। मुझे ए निकालना है बस इसके अंदर। ए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो 2 पाई आर इंटू एल, सिलेंड्रिकल शेप है, सरफेस एरिया इसका क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एल। भैया ये 2 पाई आर इंटू एल, ये पूरा सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। सो एरिया कितना मिला मुझे? 2 इंटू पाई की वैल्यू वैसे ही रखते हैं, इंटू आर कितना है? रेडियस इसकी है 0.075। 0.075 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा माइनस। लेंथ वी आर कंसिडरिंग पर यूनिट लेंथ के लिए 1 मीटर। ठीक है, ओके। और ये हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 5.67 into 10 to the power -8 into 0.35 into 2 into pi into 0.075 into 10 to the power -2 into 3 into 10 to the पावर के फॉर्म में लिख देंगे तो नंबर एक छोटा लगेगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आई ऑलरेडी सॉल्व इट, you can check and verify the answer which I am giving, 7571 watt। इतनी हीट ये रिलीज करेगा थ्रू दिस रॉड पर यूनिट लेंथ। सर आपने पाई की वैल्यू 3.15 लिखी है 22/7। कुछ भी रोक पुट करो सेम ही रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग देखेंगे। न्यूटन भाई साहब यहाँ पे भी आएंगे जी, हाँ, हीटिंग में भी न्यूटन को लेके आएंगे हम, उसको कहेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, उसका फॉर्मूला, उसके कुछ क्वेश्चंस, एंड दिस टॉपिक विल बी ओवर। थैंक यू सो मच।